लगातार 2 दिन से एक न्यूज़ नोटिफिकेशन जारी हो रहा है व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पे, यानी सभी पे या यूट्यूब पे भी छिटा चुका है कि भाई जो ड्राइवर का पोस्ट है वो सरकारी है या संविदा पे है और कौन से चालक सिपाही का पद खतरे में है। देन आपको बताना चाहेंगे कि जो बिहार पुलिस मुख्यालय से जो सूचना हमारे पास आया है वो सूचना किस प्रकार का है वो भी हम दिखाएंगे। तो आपको दो जो 1722 पदों के लिए जो वैकेंसी ली जा रही है, देन आपको 2019 के संबंध में मैं बता दूं कि 1900 समथिंग कुछ सीट थे, 1927 या 1999 इसी प्रकार से कुछ सीट थे क्या, उनका भी यहाँ पे पद छोड़कर आना होगा या सीएसबीसी का कोई नया अपडेट मिलने वाला है। तो इन सभी पे बात करेंगे। तो किन किन पदों पे क्या क्या खतरा मंडरा रहा है, ध्यान में आपको चालक सिपाही जो अभी लिए जा रहे हैं, जो वैकेंसीज अभी ओपनिंग है, और साथ ही 1722 पदों के लिए जो रिटन टेस्ट हो चुका है, रिजल्ट भी मेंशन है, 8160 कैंडिडेट का लगभग रिजल्ट है। और देन आपको बताना चाहेंगे कि इसका भी फिजिकल इफिशियंसी और डीईटी दोनों ही होना बाकी है। क्या यह 60 साल के लिए है या संविदा है या क्या चीज़ है, इस पे भी हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिस एक चीज़ पढ़ा देते हैं मैं, कि भाई मेरे यहाँ पे दिया गया है कि बिहार पुलिस मुख्यालय का बड़ा फैसला, चालक संविदा के आधार पर नियुक्त चालक की सिपाहियों की संविदा समाप्त करने के निर्णय लिया गया है। जिले के सभी एसपी के निर्देश के संविदा पर बहाल चालक सिपाहियों को नोटिस भेजकर संविदा समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। यानी कि आपको जो 2019 से पहले जो यहाँ पे नोटिस पढ़ लीजिए, ये नोटिस है जो कि डायरेक्ट बिहार मुख्यालय, बिहार पुलिस मुख्यालय से संबंधित निकल कर आ चुका है, पटना से यहाँ पे निकल कर आया है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पे विषय आप पढ़ सकते हैं कि बिहार पुलिस संविदा के आधार पर नियुक्त चालक सिपाही की संविदा समाप्त किए जाने के संबंध में। और 15/6/2021 का यहाँ पे नोटिस भी आपको कल का डेट में दिया गया है। हाँ, यहाँ पे आपको नीचे सिग्नेचर साइन भी पुलिस निरीक्षक का भी दिया गया है। तो इस पे बात कर लेते हैं किसके किसके ऊपर खतरा है और कौन से पद के लिए क्या चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल है कि भाई 1700 पद के लिए हम लोग इतना टेस्ट और इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है आपका। तो भाई 1700 जो भी कैंडिडेट है, 22 ये बिल्कुल सरकारी है क्योंकि इसका बहाली कराया जा रहा है, न कि संविदा पर लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि 1722 पदों के लिए एकदम से सरकारी और 100% आप सिक्योर है कि आपका जॉब गवर्नमेंट जॉब ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर हो जाए। 1900 तकरीबन की जितने भी सीट थे जो 2019 से संबंधित यहाँ पे जो बहाली आए थे, वो भी सुन ले कि उनको भी क्लियर कर दिया गया है कि वो भी एक प्रकार का बहाली हुआ था, ना कि संविदा पर रखा गया था। अब संविदा पे है कौन, क्या होता था कि 2019 के पहले ही संविदा पे, यानी कि बाहर से ही ड्राइवर सबको मतलब संविदा पे कि 3 महीने, 6 महीने या 11 महीने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड साइन कराकर उनको पद पे रख लिया गया था कि आप ड्राइविंग टेस्ट करो और अपने जो भी थाना है उसमें ड्राइविंग कीजिए, तो आपको इतना सैलरी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो संविदा पे आज भी होता है, जैसे कि बेल्ट्रॉन, सिक्योरिटी असिस्टेंट या उर्मिला, इस प्रकार का भी एक कंपनियां हैं जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी बहाल कराती है, तो संविदा पे ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी सरकारी चालक जो भी सिपाही के लिए थे, सिपाही हो या ब्लॉक स्तरीय पे हो, जिला स्तरीय पे हो, एसपी को हो, डीएसपी हो, सभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल रहते, लेकिन गवर्नमेंट का नहीं होता था। तो भाई वो बात करें तो उनके लिए ये बताया गया है कि हमारे पास अब 1722 ये हो गए सारे जो भी कैंडिडेट के लिए हैं, जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे उन सभी के लिए यहाँ पे ये चीज़ कहा गया कि हमारे पास अब ड्राइवर हो चुका है, अब आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और फॉर्म भराते वक्त भी एक सिग्नेचर ले लिया जाता है कि अगर हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो हम आपको हटा दूंगा और आपको एकदम सवाल नहीं करना होगा। तो इसी पर है संविदा, वही चीज़ रहा कि आप प्राइवेट थे और आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको लड़ना है तो आप डायरेक्टली ऊपर ये कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि हमें रखा जाए। अगर उनकी इच्छा करे तो रखेंगे या आपको जाना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट है जो बहाल हो रहे हैं वो तो अपना सीट ग्रहण करेंगे ही, क्योंकि ये बहुत के मुश्किल के बाद में, बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद में, फिजिकल और डीईटी देने के बाद में ये वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। और संविदा वाले वहाँ तक डायरेक्टली डीईटी देकर पहुँच जाते हैं और बाकी बीच में कुछ करना नहीं पड़ता है। तो ये 1722 पद के लिए जो भी कैंडिडेट है बिल्कुल एक कांस्टेबल की तरह कार्य में रहें कि इनको भी सारा सुविधाएं मिलेगी जो कि एक कांस्टेबल को दिया जाता है, और उतना ही मान सम्मान भी आपको दिया जाएगा।
गॉट इट। तो यहाँ पे आप क्लियर हो चुके हैं कि किसको हटाया जाएगा, तो संविदा वाले को हटाया जाएगा, सरकारी वाले को नहीं। तो आप एक सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे हैं, ना कि संविदा पे। उम्मीद है कि सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अभी भी मन में सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डायरेक्ट, एंड वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।